बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारत की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल का झूठ जो है वो पकड़ा गया है। जी हाँ नाज़रीन, कल भारत की जानिब से दावा किया गया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, लेकिन नाज़रीन आलमी थिंक टैंक जो हैं वो भी नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने सारा तिया पांचा करके रख दिया है कि भारत की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल का झूठ बोला गया। कौन कौन सी चीजें इस मिसाइल के अंदर मौजूद ही नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए जरूरी है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा और तबाहकुन हमला किया है, सैकड़ों हलाकतें। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो है कि सऊदी अरब के अंदर एक और घनौना काम शुरू हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, हमारा दूसरा चैनल जिसके ऊपर हम मिडल ईस्ट वार की तमाम तर डिटेल जो है वो शेयर कर रहे हैं, तमाम खबरों को अपडेट कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है काइंडली उस चैनल को लाजमी विजिट करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है और उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत, उसको दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में खड़ा होने का क्रेज़ है और खब्त भी है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके पास खाने के लिए अपने लोगों को देने के लिए फैसिलिटीज़ ना हो, मुल्क आपका खाना जंगी का शिकार हो और आपको मेक इन इंडिया का जुनून चढ़ा हुआ है। नाज़रीन, अभी तक मोदी हुकूमत के टेन्योर के अंदर जितने काम किए गए ख़ास तौर पे मेक इन इंडिया चीज़ें बनाने के हवाले से, वो सारे के सारे तजर्बात मुकम्मल तौर पे फ़ेल हुए हैं। एक्चुअली भारत ये समझता है कि जिस तरह से पाकिस्तान जदीद तरीन ज़रूरतों के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन खुद करता है, ख़ास तौर पे डिफेंस प्रोडक्शन में पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा आपको पता है आलमी मार्केट का, आलमी मयार का तैयारा है, जिसको दुनिया के बहुत बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो ले रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं, उसके बाद पाकिस्तान के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। तो अब जो है वो आपको पता है ईरान ने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर के 70 तैयारे जो हैं उनका ऑर्डर जो है दिया बाकायदा तौर पे। तो ये चीज़ें, उसके बाद अर्जेंटीना है, उसने JF-17 थंडर, उसके बाद नाज़रीन दीगर ममालिक, यानी पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को इक्तसादियात के अंदर सपोर्ट करती है। तो भारत जो है इसको ये शौक है कि इतनी बड़ी तादाद में हम बाहर से चीज़ें लेते हैं, तो हम क्यों ना अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें बनाएँ। अच्छी बात है, कोशिश ये करनी चाहिए। और नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपको पता है कि भारत की जो अकलौती जो न्यूक्लियर सबमरीन थी जो इन्होंने रशिया से उस पे किराए पे ली हुई थी, तो उसके ऊपर नाज़रीन अटैक हुआ और वो भी आउट ऑफ सर्विस हो गई। अब भारत ने पहले धनुष तोपें बनाई, वो मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट इनका पेंडिंग गया। अब जो इन्होंने गोले बनाए हैं, वो गोले नाज़रीन बैरल्स के अंदर फटना शुरू हो गए, जो इन्होंने अभी इसको यूक्रेन को दिए थे। उसके बाद इन्होंने जो गोले हैं इसके उनको इसको इज़राइल को दिए थे, तो वो गोले जो हैं वो बैरल्स के अंदर ही फटना शुरू हो गए। तो ये इस वक्त इनकी जो दिफाई प्रोडक्शन है उनकी सूरत हाल है। और उसके बाद तिजाज़ तैयारे, आपको पता है कि दुनिया में कोई मुल्क उसका खरीदार ही नहीं, इतना अनमोल है वो तैयारा। खुद अपने मुल्क के अंदर नाज़रीन ये तैयारे उड़ाने के लिए तैयार नहीं, उसके मुतअद्दिद हादसात भी हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से दावा किया गया था पाकिस्तान की JF-17 थंडर को लेकर कि देखिए हमारा तो कोई तेजाज जो है वो उड़ा ही नहीं, तबाह ही नहीं हुआ। और देखिए JF-17 थंडर जो है उनको मुख्तलिफ हादसात पेश आ चुके हैं। तो मैंने ये कहा था कि उसके लिए उड़ना ज़रूरी है हादसात के लिए। अब देखिए दुनिया के सबसे ज़्यादा तबाहकुन तैयारे F-16 है, लॉकहीड मार्टिन के बनाए हुए, तो उनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा हादसात हुए क्योंकि दुनिया इस्तेमाल उनको ज़्यादा करती है। तो ये कोई एक लॉजिक नहीं होती कि आप जो है वो आपके तैयारे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। खैर बात जो है वो उस तरफ निकल गई। हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से तजर्बा किया गया और अटलांटिक काउंसिल ने कहा है कि भारत ने जो कल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, उसके बाद भारत उन मुट्ठी भर ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर दस्तरस रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन नाज़रीन अब जो दिफाई माहिरीन है वो तो इची-बिची निकालते हैं, वो तो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि आखिर इनका जो मिसाइल है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या चीज़ें हैं ही नहीं। तो नाज़रीन, भारत ने कल दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है
اور उन ममालिक में शामिल हो गया जिसमें अमेरिका, चाइना और रशिया, ये 3 ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं इसका मुज़ाहिरा किया है। अब नाज़रीन जो खबर सामने आ रही है, मिसाइल जो इन्होंने फायर किया है उस मिसाइल की तस्वीर जारी की गई और बताया गया है कि इसके अंदर 2 बड़े अहम तरीन जो सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। एक तो स्क्रैमजेट इंजन है। नाज़रीन ये स्क्रैमजेट इंजन जो है ये ख़ास तौर पे इनकी जो ब्रीथिंग सिस्टम है मिसाइल का उसको कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग सिस्टम propulsion जो है ये इसका कंट्रोलिंग आप यूँ कह लीजिए कि पावर होती है वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। और उसके बाद एक इनका बड़ा अहम तरीन सिस्टम है नाज़रीन जिसके बारे में आपको ये बताते चलें कि इस में जो HGV सिस्टम है जिसको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि जो ग्लाइडिंग सिस्टम है इसका वो की इसके अंदर मौजूद नहीं है। यानी एक तो ये होता है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम जो है इसकी स्पीड को माक 5 तक इससे ज़्यादा करता है। यानी जो स्पीड अप होता है ये मिसाइल उसकी जो ये HGV सिस्टम है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो एक जो स्क्रैम इंजन नहीं है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं नाज़रीन जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है और फॉरेन थिंक टैंक्स कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो दावा भारत की जानिब से किया जा रहा है ये झूठ पर मबनी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नाज़रीन ये जो हाइपरसोनिक इनका इंजन है ये ख़ास तौर पे इसका जो ग्लाइड सिस्टम है ये क्या करता है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। इसको यूँ कह लीजिए कि ये इसको नेविगेशन फ्राहम करता है। तो ना तो नेविगेशन सिस्टम के लिए इसका ग्लाइडिंग सिस्टम इसमें मौजूद है और यानी HGV सिस्टम जो है वो और उसके बाद स्क्रैम इंजन ये दोनों चीज़ें मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह भारत का नाज़रीन ये एक झूठा दावा बेनकाब हो चुका है कि एक आम मिसाइल को इसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। अब इसके ऊपर डेफिनेटली आलमी सतह पे कुछ तहकीकात भी होंगी कि भारत की जानिब से ये झूठे दावे क्यों किए जाते हैं। और इसके बाद जब इन्होंने चाँद का एक मिशन भेजा चंद्रयान जो है उसके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट की, लेकिन बाद में जो चाइना है उसने दावा किया कि चाँद के उस हिस्से के अंदर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है जिसकी जानिब से भारत की जानिब से कहा जा रहा था जी कि हम वहाँ पे उतरें। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आप ऐसे इलाके के अंदर उतरने का दावा कर दें कि जहाँ पे पहले कोई उतरा ही ना हो, तो फिर आपकी तरदीद या कौन करेगा उसमें, जब कोई पहुँचेगा तो फिर ही करेगा। तो अब जो है वो भी इनका जो चंद्रयान 2 का मिशन है वो भी आपको पता है कि इन्होंने पहले कहा जी कि उसका रोवर काम कर रहा है, उसकी बैटरीज ने काम करना शुरू कर दिया है, बस हमने पहुंचा दिया। यानी इस तरह के वो सिर्फ ये बताने के लिए जी कि हम दुनिया के वाहिद मुल्क है वहाँ पे करने के लिए। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर बहुत ही तबाहकुन अटैक किया गया जिसमें 450 बंदा इनका जो है वो एक ही हमले में मारा गया। ये नाज़रीन ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ किया जाने वाला तबाहकुन अटैक था और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। सैकड़ों की तादाद हलाक और ज़ख्मी हुए। नाज़रीन इस वक्त यूक्रेन जो है वो कोलैप्स करने जा रहा है। सूरत हाल ये है कि अमेरिका कहते हैं जी ट्रंप आ गया तो ट्रंप जो है वो इनको निगोशिएशन करने और बातचीत के ज़रिए जंग बंदी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो बाइडेन है उसकी जानिब से कोई नया गुल खिलाया जा सकता है जिसके चांसेस मौजूद हैं। अलबत्ता देखना है कि क्या मामलात चलते हैं। इसके बाद नाज़रीन बात करेंगे सऊदी अरब की। एक तरफ आप देखिए कि मजलूम फ़लस्तीनी जल रहे हैं, बुरा हाल है उनका भूख से, छोटे-छोटे मासूम बच्चे भूख से तड़प-तड़प कर जो है वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन इधर क्या सूरत हाल चल रही है नाज़रीन कि डॉग फेस्टिवल का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो दुनिया के कुत्ते हैं वो यहाँ पे लाए जाएँ और जो उनके लिए बड़े लविश किस्म के इंतज़ामात किए गए नाज़रीन, कुत्तों के लिए, कुत्तों के मालिकान के लिए। तो ये कसर रह गई थी कि आप जो है वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े-बड़े जो आलमी सतह के ऊपर कुत्तों की खुराक बनाने वाले और दीगर जो इनके फेस्टिवल को अरेंज करने वाले इंटरनेशनल सतह पे उनको बुलाया गया है। ये पहले बंद हो गया था सऊदी अरब में, दोबारा से इन्होंने शुरू किया। इन्होंने कहा जी कि हमने रियाद सीज़न में ये कुत्तों का बड़ा फेस्टिवल शुरू करवा दिया है, तो दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते जो हैं वो यहाँ पे आएँगे। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।